नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ नीलम कुलश्रेष्ठ की कहानी बड़ी मछली। जब भी हम कहते हैं कि महिलाएं प्रेम पर ही सिर्फ लिखा करती हैं अथवा अपना ही राग अलापती हैं, तब ऐसे में नीलम कुलश्रेष्ठ की कहानी अपवाद हो जाती है। नीलम कुलश्रेष्ठ आगरा से हैं और फिलहाल गुजरात में निवासरत हैं। नीलम कुलश्रेष्ठ की कई सारी कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जैसे कि हेवनली हेल, शेर के पिंजरे में, चांद आज भी बहुत दूर है, गंगटोक का भीगा भीगा एक दिन, वहाँ लाल गुलाब नहीं थे, उस महल की सरगोशियाँ। कहानी बड़ी मछली जुलाई 1995 में हंस में प्रकाशित हो चुकी है। इस कहानी से हमें ज्ञात होता है कि कैसे छोटे छोटे बिजनेस को टेक ओवर करके अथवा छोटे बिजनेसमैन के सपनों को तोड़कर बड़े बिजनेस खड़े होते हैं, तथा उन फलने फूलने वाले बड़े बिजनेस में कितनों के खून पसीने बलिदान चढ़ा दी जाती हैं, और जहां मानवीयता का कोई मूल्य नहीं होता। तो कहानी का शीर्षक है बड़ी मछली। हेलो होटल एवेन्यू। एक धीमी आवाज, नहीं नहीं, एक मधुर सी बयार जैसे हौले से गुनगुना कर सहला कर छू जाए। कैन यू पुट मी ऑन कच्छ हैंडीक्राफ्ट। वे अपनी सुमधुर आवाज़ में जब तक होटल के किसी भाग में लगी प्रदर्शनी कच्छा हैंडीक्राफ्ट के मालिक से बात करती रहीं, तब तक वह उनके वातानुकूलित ऑफिस में उनके इंडियाना इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंपनी के ब्रोशर देखती रहीं। वह भी कलात्मकता का खुद एक टुकड़ा था। मुख्य पृष्ठ पर हिंद महासागर का एक चित्र, यहाँ से वहाँ तक फैली समुद्र की सलवटें निर्यात व्यापार की असीम संभावनाओं को दर्शाती हैं। उन सबके बीच लाल उगता सूरज का घेरा किसी नए व्यापार को आमंत्रित करता हुआ। अंदर के पृष्ठों में कलात्मक तस्वीरें जड़े हुई, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, सिल्क स्कार्फ, टाई, कच्ची कढ़ाई के योक, चचनिया चोली, जयपुर के ऊंट की खाल के बने पर्स व बेल्ट, गहने या पेन पेंसिल रखने के लिए गुजरात के बने तांबे की कलात्मक बॉक्स। उन्होंने फ़ोन रखकर नज़ाकत से पूछा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम। उसने सीधे ही हिंदी पर उतरते हुए कहा, जिससे बाद में फंस जाने की संभावना न रहे, मैंने अखबार में आपका विज्ञापन देखा था। कौन सा। जैसे हिंदी भी उनकी आवाज़ में घुलकर शास्त्रीय राग बन गई थी। वो वाला, लेडीज यू कैन सेट अप योर ओन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो क्या आप एक्सपोर्ट बिजनेस में रुचि रखती हैं। नहीं, व्यापार में मेरी रुचि नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। दरअसल मेरे पति 6 महीने पहले ही गुजर गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बनाए हैंडीक्राफ्ट को आपकी कंपनी में सेल कर सकूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं पर्सनली लेडीज़ को कुछ करने के लिए बहुत एनकरेज करती हूँ। उन्हें कुछ न कुछ करना ही चाहिए, नहीं तो वे डल हो जाती हैं। अब तक वह उनकी धीमी मधुर आवाज़ पर मुग्ध थी, अब वह उनकी सदाशयता पर नत हो आई है। पिछले महीनों में उसे समय ने जैसे अंदर ही अंदर परत दर परत तोड़ डाला है। कपिल के जाने के बाद उसकी नींव हिल गई है। वह कोई सुदृढ़ जमीन तलाशती उनके पास अखबार में उनका विज्ञापन देखकर आई है। वह सकुचाते हुए अपने बनाए ग्रीटिंग्स कार्ड, पोटली पर्स के नमूने, कड़े हुए योक और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स के नमूने मेज पर फैलाने लगती है। हल्की लिपस्टिक लगे होठ जैसे कोमलता से फड़फड़ा उठते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। फिर उत्साह से पोटली पर्स हाथ में लेकर कहती हैं, ऐसी ही भारतीय चीज़ों की विदेशों में मांग है, इन्हें देखते ही लोग खरीद लेंगे। एक गुड न्यूज़ है, मैं अगले महीने यूएस में एक इंडियन हैंडीक्राफ्ट फेयर में जा रही हूँ। इन चीज़ों के हाथों हाथ ऑर्डर मिलेंगे। सच। वह अपनी चीज़ों को कोने में पड़ा कूड़ा ही समझ रही थी। उनकी बात से गदगद हो गई। आप इन सब चीज़ों के नमूने मुझे दे दीजिए। इनके लिए पे क्या करूं? प्लीज़ नहीं मैडम, जब आप मेरे लिए इतना कर ही रही हैं तो मैं नमूने के पैसे आपसे नहीं लूँगी।
नहीं नहीं, आपको पैसे तो लेने ही होंगे। उन्होंने अपने ताइवान लेदर के बड़े पर्स के जिप खोलते हुए कहा, नहीं मैडम, जब ऑर्डर मिलेंगे तब इनके पैसे ले लूँगी, लेकिन लीजिए ज़रूर। वह अपनी आंखें प्यार से उनकी आंखों में डालकर कहते हैं, अभी तो यूएस जाने में देर है, बीच बीच में मिलती रही है, कहकर वह चाय का ऑर्डर देती हैं। वह एहसान से दब जाती है। कपिल ने जो पैसा छोड़ा है वह कम नहीं है, किंतु जिंदगी आगे चलाने के लिए कोई मकसद व सहारा तो चाहिए। वह अखबार में नौकरी के लिए विज्ञापन देखते देखते थक चुकी थी। उसका परिवार अपनी दुनिया में व्यस्त रहता था, कभी डाइनिंग टेबल पर खिलखिलाया करता था, टीवी के सामने अधलेटा पत्रिका पलटता था। पता नहीं क्या हुआ, किधर से कौन सी डोर खींची, सब कुछ गड़बड़ा गया। वह पथरा गई। बच्चे अचानक जैसे सहम कर गंभीर हो उठे। कपिल की बहुत इच्छा थी कि एक खूबसूरत मकान बनवाने की, लेकिन वह खुद ही जाने कौन से मकान में जा बसा। कपिल के जाने के बाद आज पहली बार उसका मन आश्वस्ति की परत से ढक गया है। वह घर पहुंचकर बाल खोलकर चाय का प्याला लेकर बदन को ढीला कर आराम कुर्सी पर बैठ गई। कुछ भी करने की छटपटाहट को जैसे किनारा मिल गया हो। चाय पीने के बाद उसने प्याला तिपाई पर रख दिया। वह आंखें बंद कर सिर को आराम कुर्सी पर टिका दिया। मन सोचता ही रहा कि वह क्या क्या कर सकती है। दूसरे ही दिन वह जुट गई स्पन के कपड़े पर मोर, तोता, फूल व पत्ती के मोटिफ्स लगाने। लहंगा भी ऐसा कि छोटी स्त्री पहने तो लहंगा कहलाए, बड़ी पहने तो मीडी कहलाए। एक्सीलेंट, इट्स अ ग्रेट आइडिया। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। मिसेस चचलानी अपने ऑफिस में निहाल हो गई। उसने खुश होकर पूछा, सच ही आपको पसंद आया? ओह यस। फिर उन्होंने अपना पर्स खोला। कितने पे करूं? प्लीज, पैसे की बात यूएस से लौट कर करिए। बार बार मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। ओह सॉरी, आई ऑल्सो बिलीव इन रिलेशंस नॉट मनी। पैसे का क्या है, वह तो आता जाता रहता है। वैसे आपकी पहचान की और लेडीज हों तो हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हों तो प्लीज़ उनसे मुझे मिलवाइए, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर हाउसवाइफ। उनकी ये बातें उसे कहीं गहरे छूकर निकल गईं। श्योर। तीसरे दिन ही वह रश्मि को पकड़ कर ले गई, जिसने अभी अभी पोत के मोतियों के पर्स, गहने व बेल्ट बनाना सीखा था। उस दिन वे इंडियाना इंटरनेशनल रिसेप्शन में पहुंची। यहाँ के एक्सपोर्ट मैनेजर ने उन्हें बहुत नफासत से सोफे पर बैठाने का अनुरोध किया। वह तहजीब से बोला, यू वुड हैव वेट फॉर सम टाइम, वन जर्नलिस्ट इज सिटिंग इन द केबिन ऑफ आंटी। मैडम का इंटरव्यू लेने आए हैं? यस। ये सुनकर वह तरंगित हो उठी। किस्मत उसे कैसे एक शख्सियत के पास ले आई है जिसमें अखबार वाले भी रुचि लेते हैं। रश्मि पर उसका रौब पड़ रहा है, वह अलग। मैनेजर के जाते ही रश्मि ने उसे कुहनी मारी, क्या स्मार्टी है, लेकिन बॉस को आंटी क्यों कहता है? उनकी फैमिली फ्रेंड का बेटा है, वह इनके बेटे के साथ पढ़ा हुआ है, घर के बच्चे जैसा है, लेकिन है खूब स्मार्ट। मुझे तो लगता है सभी एक्सपोर्ट बिजनेस करने वालों की पर्सनालिटी प्रेस की हुई होती है। शरीर में कोई झोल नहीं, चारों दिशाओं में फैले मकड़े से चलते हैं। बात करें तो शब्द भी ऐसे तराशे हुए होते हैं जैसे उन्हें तेज चाकू से तराश कर मखमल में लपेटकर मुंह से बाहर निकल रहे हों। बस ये डॉलर कहते हैं, वही बिछाते हैं। रश्मि उनकी बात पर खिलखिला पड़ी। ये मिसेस चचलानी कैसी हैं? जैसे सफ़ेद संगमरमर के पाउडर में गुलाब की पट्टियों के रस को मिलाकर उसे गूंथकर एक प्रतिमा गढ़ दी गई हो। रश्मि फिर हंस पड़ी। तू तो कविता करने लगी। मिसेस चचलानी जब हौले से बोलती हैं, उनका हर शब्द कविता ही लगता है। बस कर यार। तभी चपरासी ने कहा, मैडम आप दोनों को बुला रही हैं। वे उनके सामने की कुर्सी पर बैठ गई। रश्मि ने लंबे स्मार्ट पत्रकार को देखकर फिर क्यों मारी। वह उसका इशारा समझ गई। संपादक ने उसे एयर कंडीशंस माहौल के अनुसार ही उसे भेजकर चुना है। उसने रश्मि का परिचय मैडम को दिया। उन्होंने दोनों का परिचय उसे करवाया।
पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया है, अब इस तरह की हाउसवाइफ्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वह पूछने लगा, आपने लास्ट ईयर भी महिलाओं के लिए विज्ञापन दिया था, सुना है आप एक्सपोर्ट बिजनेस का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स भी करवाने लगी हैं। यस, इस तरह से आप अपनी प्रतियोगी तैयार कर रही हैं। तो क्या हुआ, मेरे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरी वजह से लेडीज़ आगे बढ़ेंगी, मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे हस्बैंड भी अपने बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लास्ट ईयर कितनी महिलाएं आपके कारण अपना बिजनेस आरंभ कर सकीं? उसने थोड़ा मुंह बनाया। इट वॉज अ वेरी सैड एक्सपीरियंस। वो सब बड़े घरों की लेडीज़ थीं, विज्ञापन देखकर बिजनेस के नाम पर अपना टाइम पास करने चली आईं, लेकिन CNX नंबर व IEC नंबर नहीं ले पाईं। मेरे से 3-4 सिटिंग ली और गायब हो गई। वह पत्रकार पूछने लगा, ये CNX नंबर और IEC नंबर क्या होते हैं? नेवर माइंड, वे स्निग्धता से मुस्कुराएं। पहला वाला रिजर्व बैंक से लेना होता है, वह दूसरा यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड ज्वाइंट चीफ कंट्रोल ऑफ इंपोर्टर व एक्सपोर्टर से लेना होता है, तभी कोई एक्सपोर्ट कर सकता है। आप इतना बड़ा व्यापार कैसे संभालती हैं? हमारा कांडला पोर्ट से अपना शिप भी चलता है। ग्लैड टू मीट यू मैम। वह पत्रकार संतुष्ट हो उनसे हाथ मिलाकर चल दिया। वह दोनों उनकी रईसी की घुटनों तक दब उठी थीं। ओ माय गॉड, ये शिप से एक्सपोर्ट करने का काम अपने नर्म नाजुक कंधों से कैसे संभालती होंगी? वह इस संपर्क को पूरी तरह से रिझाने में जुट गईं। रश्मि ने सुरभि को, सुरभि ने कृतिका को, कृतिका ने अनुजा को ये रास्ता बता दिया। उन 5 महिलाओं की उंगलियां मचलने लगी कि भारतीय संस्कृति की गंध से सराबोर क्या कुछ बना डालें। अनुजा का भाई लखनवी कुर्तों का बिजनेस करता था, वह भी 20-22 अलग डिजाइन के कुर्ते उन्हें दे आया। सबसे अधिक वह रश्मि का चेहरा देखकर तृप्त हो रही थी। बेचारी प्राइवेट कंपनी की क्लर्की से अपना घर चलाती है, जिससे एक विधवा माँ व 2 भाइयों का खर्च पूरा नहीं पड़ता। एक भाई की टांग का ऑपरेशन 2 साल से रुका पड़ा है, उसकी माँ को भी काम मिल गया है, वह मखमल के बटुए बनाने में अपनी जान लगाए दे रही है। एक दिन उसने पूछा, आप US से 1 महीने में लौट आएंगी? नहीं, थोड़ा मुश्किल है। फेयर के बाद हम लोग कनाडा आज का टूर करेंगे। मेरे बेटे बहू वहाँ हैं, बहू की डिलीवरी बैठ करवानी है। बेटी ने US में अपने साथ एक मराठी डॉक्टर को पसंद कर लिया है, उसकी शादी भी करवानी है। कहते हुए वे उठी। वह मेज़ की फाइल उन्होंने अलमारी में जैसे ही हाथ बढ़ाया, दुधिया मुलायम चिकनी कमर का कटाव जैसे उसकी आंखों में बिंध गया। आपके बच्चे इतने बड़े हैं? ओह यस मैडम, आप इतनी बड़ी तो बिल्कुल नहीं लगती। ओह नो, बूढ़ी तो हो रही हूँ। वे अपने मुंह पर अपनी सुकुमार उंगलियां रखकर सिर झुकाकर हौले से अभिजात पगी हंसी हंस दी। एक संस्कारशील महिला वाली हंसी, शर्मीली, थोड़ी नज़ाकत भरी हुई। वह चाहे तो इस नज़ाकत में हंस नहीं सकती, बहुत कोशिश करेगी तो एक धीमा ठहाका निकल ही जाएगा। घर आकर मन बुझ गया कि 3-4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर पता लगेगा कि किस्मत ने क्या फैसला किया है। मान लो ऑर्डर नहीं मिले तो? इस बात को उसका मन बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं था। बच्चों के लिए स्कूल जाने के बाद घर साए साए करता मन होता कि खिसियानी सी रोती रहे, घर में किस किस कोने से कपिल की याद को हमेशा के लिए साफ कर दे। अब तो मन आश्वस्त हो चला था। हस्तकला की वस्तुओं से वह अपनी कला का रंग कुछ इस तरह भरती है कि मैडम के मुंह से वाह निकल जाती है। वह हमेशा कहती रहती हैं, फॉरेनर्स लव दिस ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इंडिया। आजकल जो ट्रेंड हर देश में बढ़ रहा है वह है कि लोग डेकोरेटिव और पर्पसफुल खरीदना चाहते हैं। हर देश की महंगाई बढ़ रही है, वह भी उत्साह में ऐसे नमूने बनाने लगी है जिसमें अखबार, पत्रिकाएं, पेन, पेंसिल, लिफाफे, बच्चों के खिलौने रख सकें। अपनी इस नई मित्र मंडली पर उसका खूब रौब हो गया। सभी घर के खर्चों से बचाई पूंजी या माँ से मिले रुपयों से कुछ न कुछ कलात्मक चीज़ें बना रही थी। मैडम के US जाने के बाद सबकी आंखें कैलेंडर की एक एक तारीख के साथ फिसलती थीं। दिल ऐसे धड़कता था जैसे 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के परिणाम के इंतज़ार में धड़कता था।
या शायद उससे भी जोर से धुक पुक ऐसा लगता था कि तकदीर कोई ऊंचा सितारा चमकाना चाह रही हो। ठीक 2 महीने बाद उसने उनके ऑफिस फ़ोन किया। फ़ोन उनके एक्सपोर्ट मैनेजर रोहन ने ही उठाया। जी, अभी तो मैडम के लौटने की कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। फिर महीने बाद, फिर 15 दिन बाद, उसके भी 15 दिन बाद यही जवाब मिलता तो वह उनके ऑफिस जा धमकी। रोहन ने ऑफिस में बताया, अभी तक तो मैडम ने हमें अपने आने की कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन वह तो सिर्फ 2 महीने के लिए गई थी। बिजनेस में ऐसा हो ही जाता है। वहाँ से ऑर्डर मिले हैं? जी मिले तो हैं, लेकिन आप लोगों के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही आपके लिए ऑर्डर बाय पोस्ट आया, मैं आप सबको खबर कर दूंगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर बल्क में होता है, जैसे कि हज़ारों में होते हैं। आपको इन्हें बनाने के लिए टाइम भी चाहिए। एक टाइम से ऑर्डर पूरा ना करो तो ये कैंसिल भी हो जाते हैं। ओह, ऑर्डर मिले तो सही, हम लोग उसे पूरा करने में जान लगा देंगे। मन था कि फिर आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। अकेले में उसके भी आंसू निकल पड़ते, या वह फिर मन ही मन हिसाब लगाने लगती थी कि उसने कितना रुपया इसमें लगाया है। पता नहीं क्यों कपिल उसे बीच की उम्र में धोखा दे गया। नौकरी करने के लिए न उसने प्रोत्साहित किया, न खुद उसने रुचि ली। उसकी ज़रूरतें कपिल की नौकरी से ही पूरी होती रहीं। उसकी आंखों में बस एक ही आस बसी थी, मिसेज चचला। रश्मि ने उसे खबर दी। आज जब मैं अपने ऑफिस से लौट रही थी, तब मैंने मैडम को कार से जाते हुए देखा था। वह बुरी तरह से चौंक गई। रोहन ने उसे उनके भारत लौटने के बारे में बताया नहीं। फिर भी उसका दिल धड़क उठा कि तकदीर कुछ तो बदलेगी। उसने रश्मि से कहा, चल कल उनके ऑफिस चलते हैं। कल तो मुझे छोटू को अस्पताल ले जाना है, बाद में कभी चलूँगी। ओके, तो कल मैं मिलाऊंगी, तुझे फ़ोन पर ही गुड न्यूज़ दे दूंगी। उनके ऑफिस का दरवाज़ा खोल कर लगा कि उनकी त्वचा में कुछ और गुलाब की पत्तियां और घुल गई हैं। वेलकम, उन्होंने तपाक से उसका स्वागत किया। वेलकम टू इंडिया मैम। उनके खुशगवार चेहरे से लग रहा था कि उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर के पिटारे में उन लोगों के लिए भी कुछ होगा। उनके सामने की कुर्सी खिसकाकर जैसे ही वह बैठी, उसे लगा कि यूएस के किसी महंगे सेंट की खुशबू उसमें समा गई है। थैंक्स, उसकी नर्म आवाज़ में जैसे कोई मधुर धुन बज उठी, जिसे सुनने को वह इन 4 महीनों में तरसती रही थी। मैडम, कहिए कैसे गुजारे हैं 4 महीने? बहुत मज़े में। पहले बेबी की शादी की एक हिंदू मंदिर में। वहाँ हिंदू मंदिर भी आपने ढूंढ निकाला? जो स्त्री विदेशों में एक से एक पारखी खरीदार ढूंढ लेती है, उसे भला हिंदू मंदिर ढूंढने में क्या कठिनाई होगी। लेकिन उसने उन्हें वैसे ही चढ़ा दिया। हाँ, वहाँ सब मिल जाते हैं हिंदू मंदिर। हिंदुस्तानी कुक। हमने तो शादी अपने पूरे रीति रिवाज से की। मेरी डॉटर व सन इन लॉ ने कह दिया था कुछ नहीं लेंगे, लेकिन यू नो, माँ का दिल दिए बिना कैसे मानता। आपके बेटा बहू कैसे हैं? मज़े में है। शादी के बाद बहू की डिलीवरी करवाई, बहू की देखभाल की, और वे उत्साह से शायद और भी बोलती चली जाती, लेकिन उसने रोक लगाई। और वो हैंडीक्राफ्ट्स फेयर, वेरी सैड न्यूज़। यूएस की इकोनॉमी डाउनफॉल के कारण कैंसिल हो गया। मैडम, हमारे ग्रुप के लिए कोई ऑर्डर? ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक भी ऑर्डर नहीं मिला। मैंने और मेरे हनी ने अमेरिका के सभी बायर्स से, यहाँ तक कि कनाडा के बायर्स से भी कांटेक्ट किया। तारीफ तो सभी ने की, लेकिन ऑर्डर कोई नहीं दिया। एक बायर लेडी ने बोला कि वो आपकी पोटली पर्स के 500 ऑर्डर भेजेगी, लेकिन मैं वेट ही करती रह गई। ओह नो मैम। उसे लगा आकाश से खींचकर उन्होंने उसे ज़मीन पर बिछा दिया है। उनकी आंखों में भी उन सबके लिए करुणा उभर आई। मैंने कितना ट्राई किया। होलसेल बायर्स से जुड़ी बायर्स की एक लंबी चेन होती है। यदि एक भी ऑर्डर मिलता है तो बल्क ऑर्डर होता है, जिसमें हज़ारों की संख्या की चीज़ें सप्लाई करनी होती हैं। बहुत मुश्किल से उसके गले से आवाज़ निकली,
मैं अपनी फ्रेंड से कह दूं कि वे अपने हैंडीक्राफ्ट्स ले जाएं। प्लीज़ डोंट माइंड। मेरी बहू ने कनाडा के मुख्य बाजार में शोरूम बुक करवाया है। 6 महीने में उसे मिल जाएगा। जब तक उसका बेटा भी बड़ा हो जाएगा तब वह सारे हैंडीक्राफ्ट्स उसमें रख देगी, इसलिए मैं उन्हें वापस नहीं ले आई। आप सबको मैं यही एडवाइस करूंगी कि उन्हें वहीं सजे रहने दें। क्या पता किसी पारखी की नज़र उन पर पड़ जाए। आप सब आकर अपने सैंपल्स के पैसे ले जाइए। ठीक है मैडम, मैं और लोगों से बात करके आपको बता देती हूँ। आप मुझे घर पर ही फ़ोन करिए। कल से नवरात्रि आरंभ हो रहा है। मैं 9 दिन ऑफिस नहीं आऊँगी। क्यों? मैं 9 दिन दुर्गा पाठ करती हूँ व रामायण पढ़ती हूँ। जी। फिर इन सहेलियों की तात्कालिक मीटिंग हुई। रश्मि सुरभि के दिल खाली खाली थे, बाकी के चेहरे लटके हुए थे। सभी की यही राय हुई कि वह अपनी कीमती वक्त व पैसा कलात्मक वस्तुओं में लगा चुकी हैं, तो सैंपल वापस मांगने का क्या फ़ायदा? क्या सैंपल के पैसे लिए जाएं? सभी के मन में प्रश्न कुलबुला रहा था। किसी ने कोई व्यवसाय नहीं किया था। पैसे मांगने के लिए जुबान फिसलनी मुश्किल थी। उसने उन्हें उनके घर पर फ़ोन करके सबका निर्णय बता दिया। फिर पूछा, कांडला पोर्ट से आप अपने शिप से अनुजा के भाई का सामान भिजवा सकती हैं? लेकिन हमारे पास तो कोई शिप नहीं है। आपने पत्रकार से उस दिन कहा था ना? ओह, वह तो हमारे फोरफादर्स का था। उनके भयानक झूठ पर उसका मन हुआ कि वे सामने होती तो रिसीवर उनके मुंह पर पटक देती। किसी पर जो गुजरी सो गुजरी, उसका मन धक्के खाती कश्ती बन गया था। फिर से वह अखबार में नौकरी की कॉलम देखने लगी। 6 महीने की कोशिश के बाद वह ऑफिस सहायक की नौकरी पा सकी। ऑफिस में फ़ोन पर या मेल से संदेश लेते समय या किसी फाइल में एंट्री करते समय उसका मन कनाडा के चमक दमक भरे बाजार के किसी शोरूम में अटका रहता। कब क्या चमत्कार हो जाए। कभी मन भटकता तो वह मैडम के ऑफिस जा पहुंचती। मैडम दिलासा देती रहती कि बहुत आशा है ऑर्डर मिल जाए। 2 बार से उसे उनका स्मार्टी मैनेजर रोहन नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसने पूछा तो ये झुंझला उठी, नाम मत लीजिए उसका। लेकिन क्या हुआ? जब हम यूएस में थे तो उसने फ़ोन किया कि हमारी एक इम्पॉर्टेंट फाइल गुम हो गई है, जिसमें हमारे मेन बायर्स के पते थे। हमारे वहाँ से लौटने के 1 सप्ताह बाद उसने नौकरी छोड़ दी। यू नो कितना डिफ़िकल्ट होता है 4 महीने बाद लौटकर सब कुछ संभालना। आप तो उसे बेटे की तरह मानती थी, आंटी कहता था, फिर भी उसने ऐसा किया। उसने उस फाइल की सहायता से अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया। व्हाट? यू नो, ये तो दुनिया है, सब चलता है। उन्होंने अपने तल्ख आवाज़ पर 1 मिनट में काबू पा लिया और अपनी उसी शहद घुली आवाज़ में बोली, छोड़िए ये बातें, ये धोखे बिजनेस का हिस्सा हैं। आप सुनाइए क्या चल रहा है? बस मज़ा है। उसकी आंखें मेज़ पर रखी उनकी फाइल में कुछ ढूंढती रहती हैं, लेकिन उनमें इन सब के लिए कोई ऑर्डर नहीं होता। ज़िंदगी जैसे कनाडा के किसी स्काई स्क्रैपर पर टिक कर रह गई है। वह उस उम्मीद को मिटा देना चाहती है, लेकिन उसकी चमक कम नहीं होती। एक दिन अनुजा उसके ऑफिस दौड़ी चली आती है। वह हाँफते हुए पूछती है, तूने सुपरमार्केट बाजू वाले हॉल में हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन देखा? नहीं तो। लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? तसल्ली से बात कर। खाक तसल्ली से बात करूं? चल यहाँ से पास ही है, तू मेरे साथ चल। पर कुछ नहीं, एकदम उठ। प्रदर्शनी क्या थी? बस लग रहा था कि भारत के अनेक प्रदेश की कला अपनी ज़ुबान की भाषा बुदबुदा रही हो। गुजरात के स्टॉल पर लगे नमूनों को देखकर वह भी चौंक गई। अरे, ये सब तो हमारे ओरिजिनल पैटर्न्स हैं। इनमें बस अलग अलग रंग इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे? तभी तो मैं इन्हें देखकर तेरे पास दौड़ी चली आई। चल काउंटर पर खड़ी लेडी से पूछते हैं। काउंटर पर खड़ी गोरी चिट्टी महिला ने गहरी लिपस्टिक लगे अपने होठों से मुस्कुराते हुआ कहा, केम छो? सारू, उस कोने में जो पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं वो आपको किसने बना कर दिए हैं? मेरी एक्सपोर्टर फ्रेंड की मेहरबानी है। ये सब उसने मुझे दिए हैं। व्हाट? बहुत सुंदर है। रियली? दिस आर मार्वलेस।
आपको जानकर खुशी होगी, उन्होंने मुझे बल्क एक्सपोर्ट ऑर्डर भी ला कर दिए हैं। मुझे वो मेरी टीम को इस एग्जीबिशन के बाद उसी ऑर्डर को पूरा करना है। वह आपसे इन्हें तैयार करवा कर खुद एक्सपोर्ट करेंगी? हाँ, वह तो इन्हें एग्जिबिट करने से मना कर रहे थे कि कहीं कोई कॉपी न कर ले। बट यू नो, आई वॉन्ट टू शो माई क्रिएशंस टू माई पीपल्स। इतने सस्ते दामों में उन्हें और कोई सप्लाई नहीं कर सकता था। वह कुछ ठसक के साथ बोली, मैं होलसेल में सामान खरीद कर इन्हें बनवाती हूँ। मन अभी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उसने पुष्टि करनी चाहिए। आप उन एक्सपोर्टर लेडी का नाम बता सकती हैं? यह नाम सुनकर क्या नहीं उभरा। भयंकर क्रोध, वितृष्णा, किसी विश्वास व आस के चटक जाने की आवाज़, मर्मांतक पीड़ा। लग रहा था दिमाग तनाव से फट न जाए। दोनों का मन हो रहा था एक एक हैंडीक्राफ्ट उठाकर जमीन पर दे मारे। उसने घड़ी देखी, शाम के 3 बज रहे थे। चचलानी अब तक घर जा चुकी होंगी। वह बोली, कल सुबह 11 बजे उनके ऑफिस चलेंगे। अनुजा बोली, क्या सबको खबर कर दूं? क्यों सबकी नींद खराब करती है? उन्हें आज भर चैन से सो लेने दो। घर पहुंचकर उसका सब्र आंखों के रास्ते बह निकला। साल भर पहले इन्हें नमूनों को कितनी चाव से बनाया था, किस तरह कोई उन पर अपनी मुहर लगा बैठा है। उसका विश्वास किर्च किर्च हो हवा में बिखर गया। कपिल की यादों को सजोकर नौकरी से उसने मन बहला लिया था, लेकिन आज फिर से दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ने, दिल में कील के जा धंसने का जानलेवा दर्द हो रहा था। जिस रेशमी मुलायम आवाज़ के मखमलीपन से मिसेस चचलानी उसे बहलाती रही थी, क्या वह सोच सकती थी कि ये जहर मुझे खंजर है? रात मन की छटपटाहट, पल पल गुजरती असीम क्षितिज बन गई थी। किस मिट्टी की वो बनी है? उनके रक्त में पीढ़ी दर पीढ़ी यही कुछ खुलता रहा है। आंखें खुलते ही उन्होंने यही सब कुछ देखा होगा। पैसे के लिए शतरंज की बाजी बिछाना, किसी की भावनाओं से खेलना, किसी को धोखा देना उनके लिए सिर्फ बिजनेस टैक्ट है। मिसेस चचलानी का बिजनेस वर्ल्ड झपटते हुए एक दूसरे की आंखें नोचते हुए गिद्धों की दुनिया है, जिसमें भावनाओं के झलकते हुए दिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अपने फ़ायदे के लिए कब किसे लहूलुहान कर दें, ये उन्हें नहीं पता होता। जीवन मूल्य उनकी स्टडी में सजी किताबों की शोभा भर है। तब वह नहीं समझ पाई थी कि उनके हीरे के कानों में लटकते ईयररिंग्स, लॉकेट में जड़े हीरे झपटी हुई किसी के कठोर श्रम के पसीने की बूंदें हैं। दूसरे दिन वे मिसेस चचलानी के ऑफिस पहुंची। थोड़ी देर बाद चपरासी ने उन्हें अंदर जाने का संकेत किया। अनुजा फुसफुसाई, क्या कहेगी उनसे? जो भी निकल जाए। वह फनफनाई। अभी उसने उनके कैबिन का हैंडल पकड़कर खींचना चाहा था कि रुक गई, क्योंकि वे फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। हेलो अंकिता फ्रॉम यूएस, कैसी है मेरी बेटी? डॉक्टर के यहाँ से बात कर रही है। क्या हुआ तुम्हें? उनकी आवाज़ की घबराहट केबिन की दीवार फांदकर बाहर आ रही थी। फिर वही आवाज़ खुशी से छलकी, वाह यू आर एक्सपेक्टिंग, यानी कि तुम मुझे फिर से नानी बनाने का मौका दे रही हो। इट्स माई प्लेजर एंड ग्रेट लक। अपना ख्याल रखना। ओह वेरी स्मार्ट गर्ल। अभी से वहाँ इंडियन गुड्स एग्जीबिशन कम सेल हॉल बुक करवा दिया? तब तो मेरा वहाँ आने जाने का किराया तो निकल ही आएगा। मैं भी जल्दी से सैंपल्स इकट्ठे करना शुरू करती हूँ। डेफिनेटली डियर, डिलीवरी से पहले ज़रूर पहुँच जाऊँगी, आई प्रॉमिस यू। उसने आवाज़ से अनुमान लगाया कि मिसेस चचलानी ने फ़ोन रख दिया है। इससे पहले कि फिर से दरवाजे का हैंडल खोलने की कोशिश करे, वे अपनी सेक्रेटरी को इंटरकॉम पर निर्देश देने लगीं। रोजलीना, शहर के सभी लोकल्स पेपर में आज वही पुराना एड्स भिजवा दो। लेडीज यू कैन सेट अप योर ओन एक्सपोर्ट बिजनेस। तो ये थी कहानी बड़ी मछली। धन्यवाद।